दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम डिजाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम किस टाइप से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको मेंशन हो रहा है, ये आपका मोटर है, ये आपका कीपैड है, ये एलसीडी है, यहाँ पे दो एलईडी है। जैसे ये मोटर है, ये आपका जैसे आप गेट है तो गेट के अंदर मोटर लगा के उसको कंट्रोल करेंगे तो वो ओपन या क्लोज होगा गेट। तो उसके रिगार्डिंग मोटर यूज करनी पड़ेगी आपको। पासवर्ड डालने के लिए आपको कीपैड यूज करना पड़ेगा, और पासवर्ड को देखने के लिए कि पासवर्ड आपका सही है गलत है, आपको एलसीडी की रिक्वायरमेंट होगी। और दो एलईडी है, अगर रेड एलईडी होगी इसका मतलब अभी आपका गेट ओपन नहीं है, और ग्रीन एलईडी अगर आपकी ऑन हो जाती है तो मतलब आपका गेट ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी पूरी डिजाइनिंग होगी ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम्स की। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले कोड को समझते हैं और उसके बाद में उसके हार्डवेयर को डिजाइन करते हैं। अब हम इसके हार्डवेयर को समझेंगे और सॉफ्टवेयर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोड को समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम इसकी हार्डवेयर की डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले कोड की बात करते हैं। तो कोड में सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया है कीपैड.h, मतलब कीपैड से रिलेटेड जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद में लिक्विड क्रिस्टल.h, मतलब एलसीडी से रिलेटेड जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड किया है, और सर्वो मोटर से रिलेटेड लाइब्रेरी है उसको मैंने इंक्लूड किया। उसके बाद में सबसे पहले मैंने लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, जो एलसीडी में इंटरफेस कर रहा हूँ, उसके कनेक्शंस मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। उसके बाद में इसमें मैं 4x4 की कीपैड यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने रो 4 लिख दिया और कॉलम भी 4 लिख दिया। उसके बाद में मैंने जितनी रो और कॉलम थी उनके अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद में जो मेरी रो होगी वो 3 to 1918 जो आर्डिनो की पिन है उससे कनेक्ट हो जाएगी। मेरी जो कॉलम की पिन है वो 17, 16, 15, 14 पिन से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे मेरा एलसीडी का कनेक्शंस मैंने शो कर दिया है 987654 के ऊपर, और यहाँ पे मैंने कीपैड के कनेक्शंस शो कर दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद में मेरे पास दो एलईडी कनेक्ट की है, मैंने वहाँ पे इंटरफेसिंग की है। तो एलईडी इंटरफेस करने के लिए मैंने रेड एलईडी 10 नंबर की पिन से कनेक्ट की है, और जो ग्रीन एलईडी है जो मेरा गेट ओपन हो जाएगा तब इंडिकेट करेगी, वो मैंने आपकी 11 नंबर की पिन से कनेक्ट की। अब आगे मुझे गेट को कंट्रोल करने के लिए मोटर को इंटरफेस किया है, तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए मुझे रिले यूज करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि जो मोटर होती है हाई पावर की होती है, रिले यूज करना पड़ेगा। तो उसको मैंने 12 नंबर की पिन से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मेरा कनेक्शंस हो गए हैं सारे एलईडी के। आपके गेट में जो मोटर लगी है रिले के थ्रू उसके कनेक्शंस, कीपैड के कनेक्शंस और एलसीडी के कनेक्शंस, ये कनेक्शंस मैंने स्पेसिफाई कर दिए। उसके बाद में अब मेरा सेटअप की रिक्वायरमेंट आती है। तो सेटअप में मुझे जो रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी थी उसको आउटपुट बनाना था, तो मैंने आउटपुट बना दिया यहाँ पे। रिले आउटपुट डिवाइस है इसलिए उसको आउटपुट बना दिया मैंने। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो पिनें होती है वो इनपुट पिन होती है, बट यदि आप उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद में मैंने एलसीडी को स्टार्ट कर दिया है, और एलसीडी के ऊपर एक मैसेज टाइप कर दिया कि पासवर्ड एक्सेस। ठीक है, उसके बाद मेरा जो कर्सर है उसकी लोकेशन 0, 1 पे आ जाएगी, मतलब आपका सेकंड जो 0 तो कॉलम हो गया, फर्स्ट रो हो गई, तो फर्स्ट रो के ऊपर आ जाएगी। पहली रो होती है 0 रो होती है, सेकंड रो होती है वो फर्स्ट रो होती है। तो फर्स्ट मतलब नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए आपका पासवर्ड के लिए वो इंडिकेट करने लग जाएगा। फिर मेरी वहां पे मैंने एलसीडी के कर्सर को इंडिकेट कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि जो मेरी ग्रीन एलईडी थी उसको मैंने हाई कर दिया, तो उसके कारण मेरी जो ग्रीन एलईडी होगी वो ऑफ हो जाएगी, और जो रेड एलईडी है उसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने जो रिले था उसको भी ऑफ कर दिया। ये तो मैंने कनेक्शंस कर दिए मेरे उसके रिगार्डिंग। आगे बात करते हैं अब लूप के अंदर प्रोसेस क्या होगी। प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ तक सारी चीजें आपने स्पेसिफाई कर दी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले कीपैड से जो कोई भी की प्रेस हुई है वो इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो मैंने एक फंक्शंस था कीपैड से लाइब्रेरी के अंदर, उसका नाम था मेरा गेट की। तो मैंने लिखा कस्टम कीपैड डॉट गेट की। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरी जो कोई भी की प्रेस होगी उसकी लोकेशंस मेरी वेरिएबल में आ जाएगी, जिस वेरिएबल का नाम है कस्टम की। मतलब कोई भी की मैं प्रेस करूंगा तो उसकी लोकेशंस मेरी कस्टम की के अंदर आ जाएगा। फिर मैं कस्टम की को चेक करूंगा कि कस्टम की एंड कस्टम की लेस देन 4, कस्टम की इक्वल टू, कस्टम की सी,
ठीक है। ऐसी कोई भी कस्टम की हुई तो मेरी जो lcd.print है वहाँ पे जो कस्टम की है वो प्रिंट हो जाएगी, और वहाँ पे प्रिंट होने के बाद में मतलब वहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, बट कस्टम की वो की प्रिंट नहीं करनी, मुझे स्टार प्रिंट करना होगा, तो मेरा जो की हो जाएगा वो स्टार प्रिंट हो जाएगा वहाँ। ठीक है। फिर जो भी कस्टम की होगी वो आपकी की कोड काउंट में आ जाएगी कि हाँ एक की आपने प्लेस कर दिया। फिर की काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब पहले कोड की काउंट 0, फिर कोड की काउंट 1, कोड की काउंट 2, कोड की काउंट 3, ऐसे आपकी जो की होगी वो इसमें आती रहेगी। फिर एक की आपकी प्रेस हो गई, फिर दोबारा से दूसरी की प्रेस होगी, फिर थर्ड की प्रेस होगी, फिर फोर्थ की प्रेस होगी। इस तरीके से आपकी की प्रेस होगी। अब इसमें क्या है कि इफ कस्टम की इक्वल टू सी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी लॉग की स्पेस क्लियर डिस्प्ले एंड लॉग इज दैट, अगर आपने कस्टम की आपकी सी रही तो कैंसिल या लॉग की इन दोनों के अंदर से कोई वर्क होगा और जो क्लियर डिस्प्ले हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो लॉक हो जाएगा। फिर लॉक नाम का एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। दूसरा है कि इफ कस्टम की इक्वल टू इक्वल, तो चेक पासवर्ड एंड अनलॉक, मतलब जब सी होगा तो क्लियर करने के लिए काम में आ जाएगा, और यदि कस्टम की में आपने इक्वल दबा दिया तो मतलब वहां पे वो क्या करेगा कि वो चेक कर लेगा कि हाँ पासवर्ड सही है या गलत है। अब मैंने पासवर्ड क्या डाला है यहाँ पे, पासवर्ड मैंने बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग के अंदर आपको स्पेसिफाई करना होगा कि पासवर्ड आप क्या डालना चाहते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड डाला इफ कोड 0 1 होना चाहिए, कोड 1 2 होना चाहिए, कोड 2 3 होना चाहिए, कोड 3 4 होना चाहिए। मतलब मेरा पासवर्ड एक तरीके से क्या हो गया 1 2 3 4। अगर मेरा ये मैच कर गया, आपने क्योंकि आप चार चार की कैरेक्टर डालेंगे, फिर चार कैरेक्टर के बाद में वहां पे मैचिंग होगी, और अगर ये मैचिंग हो जाती है यहाँ पे कि 0 की वैल्यू 1, कोड 1 की वैल्यू 2, कोड 2 की वैल्यू 3, कोड 3 की वैल्यू 4 हो जाती है, तो मेरा जो पासवर्ड होगा वो मैच हो जाएगा। और पासवर्ड मैच होते ही आपका जो ग्रीन एलईडी है वो आपकी यहाँ पर, सर आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोड 0, कोड 1, कोड 2 और कोड 3, ये जब चारों कोड आपके मैच कर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रीन एलईडी है वो आपकी ऑन हो जाएगी, और जो रेड एलईडी है वो आपकी ऑफ हो जाएगी। और जो रिले है जिसके थ्रू आपने जो मोटर या सर्वो मोटर या जो चीज भी कनेक्ट कर रखी है वो चीज आपकी हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड मैच करने पर आपकी जो ग्रीन एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, रेड एलईडी ऑफ हो जाएगी, जो रिले होगा वो आपका ऑन हो जाएगा। और जो कर्सर है उसके ऊपर जो लोकेशन होगी वो 0 1, मतलब आपकी 1 रो और 0 कॉलम के ऊपर आपके ऊपर जो मेंशन होगा वो हो जाएगा कि डोर ओपन। ठीक है। और थोड़ी देर के बाद में आपका जो फंक्शन है वो लॉक वर्क करेगा, मतलब आपको 4 सेकंड के बाद में 4 सेकंड तक डोर ओपन होगा, 4000 मिली सेकेंड तो 4 सेकंड हो गया, तो 4 सेकंड तक आपका डोर ओपन होगा, और उसके बाद में ये प्रोसेस मतलब लॉक आपका बंद हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि पासवर्ड मैच नहीं करे, मैच आपका नहीं करे तो क्या होगा कि 0 1 लोकेशन पर आपके एक मैसेज टाइप हो जाएगा इनवैलिड पासवर्ड, और फिर आपकी वो जो मैसेज है वो आपका लगभग 1.5 सेकंड तक चलेगा, और फिर आपका लॉक फंक्शन वर्क करेगा। अब लॉक फंक्शन क्या है, यहाँ पे लॉक फंक्शन डिफाइन किया गया है कि क्या करेगा ये कि 0 1 पर आपका जो स्क्रीन है एलसीडी स्क्रीन है वहां पे मेंशन क्या कर देगा, ये मेंशन कर देगा डोर लॉक, और ये कब तक चलेगा आपका लगभग 1.5 सेकंड तक चलेगा। उसके बाद में एलसीडी की सेट कर्सर, मतलब आपका जो कर्सर है 0 कॉलम फर्स्ट रो के ऊपर उस पर आपका क्लियर हो जाएगा, वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, मींस दैट आपके लिए वह चीज वापस क्लियर हो गई है, वहां पे आप दोबारा से पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है। फिर आपका जो भी ग्रीन एलईडी होगी वो आपकी ऑफ हो जाएगी, और रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, और रिले आपका ऑफ हो जाएगा। मीन्स दैट अब आपके पास वापस वही कंडीशन आ गई, इनिशियल कंडीशन कि आप पासवर्ड डालिए, फिर वो पासवर्ड वापस ग्रैब करेगा, पासवर्ड एक सही होगा तो आपकी ये वाली कंडीशंस काम करेगी वहां पे। अगर पासवर्ड सही नहीं हुआ तो वापस वही काम होगा कि रेड एलईडी ऑन हो जाएगी और मोटर आपकी बंद हो जाएगी। और यदि पासवर्ड आपने सही डाला
तो आपका जो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी और जो मोटर होगी वो आपकी ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो ये पासवर्ड बेस्ड सिस्टम का जो कोड होगा वह वर्क करेगा यहाँ। अब हम इसके प्रोग्राम को समझते, प्रोग्राम यहाँ पे देखा, अब हम इसके हार्डवेयर में कैसे टाइप से डिजाइन करेंगे उस चीज को समझते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको आर्डिनो यूनो चाहिएगा। तो सबसे पहले हम आर्डिनो यूनो ले लेते हैं। ठीक है, ये आर्डिनो यूनो ले लिया मैंने। सबसे पहले जो जो कंपोनेंट अपन को यहाँ पे चाहिए सब एक एक कंपोनेंट करके अपन यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं। तो मेरा पहला कंपोनेंट आ गया आर्डिनो यूनो। उसके बाद में मुझे जो सेकंड कंपोनेंट चाहिए इसको मूव करा लेते हैं। मूव करा लिया यहाँ पे, ये बेस्ट कंपोनेंट हो गया ना। सेकंड कंपोनेंट आपको चाहिए होता है यहाँ पे कीपैड। तो कीपैड चाहिए अपन को 4x4 का। ये मैंने कीपैड ले लिया 4x4 का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 4x4 का चाहिए। ये आपका हो गया लगभग 6x का है कीपैड लगभग। और यहाँ पे मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो 4x4 की कीपैड की। तो मैं यहाँ से 4x4 के कीपैड को लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में कीपैड सारे होते हैं, 3x3 का भी होता है, 3x4 का भी होता है। बट जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है वो मैंने किया है यहाँ पे 4x4 का। तो 4x4 का कीपैड ले लेते हैं यहाँ से। ये साइज 4, ये 3x4 हो गया, यहाँ पे 4x3 का हो गया। दिस इज द 4x4। ठीक है, तो 4x4 का कीपैड ले लिया मैंने यहाँ पे। ये सेकंड कंपोनेंट हो गया। थर्ड कंपोनेंट मुझे चाहिए एक एलसीडी। ठीक है, तो एक एलसीडी भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो जो कंपोनेंट अपन को चाहिए वहाँ पे एलसीडी ले लेते हैं। 16x2 की एलसीडी की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, तो मैंने 16x2 की एलसीडी ले ली यहाँ पे। नेक्स्ट कंपोनेंट है कि मुझे यहाँ पर चाहिए 2 एलईडी चाहिए, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। रेड कलर और ग्रीन कलर की 2 एलईडी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो एक मैंने एलईडी ले ली यहाँ पे। एलईडी एक मेरी रेड कलर की हो जाएगी और एक एलईडी मेरी ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो एक एलईडी मैंने ग्रीन कलर की ले ली यहाँ पे, एक एलईडी मैं यहाँ पे रेड कलर की ले लेता हूँ। ये मैंने रेड कलर की एलईडी लिया है। तो ये मेरी 2 एलईडी कनेक्शंस हो गए। ठीक है, उसके बाद में मुझे रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कि मुझे कनेक्ट करना है, एक मोटर कंट्रोल करनी है। ठीक है, तो मैं मोटर को भी ले सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग सर्वो मोटर देख लेते हैं। सर्वो मोटर का ऑप्शंस है क्या हमारे पास में? यहाँ पे है अनलिमिटेड सर्वो मोटर है यहाँ पे, बट 3 वायर्स की है। यहाँ पर हम सर्वो मोटर की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक एलईडी ले लेते हैं। ठीक है, और एलईडी को कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक येलो कलर की एलईडी ले लेता हूँ। ठीक है, एलईडी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, एलईडी पे लगा सकते हैं। और तो एलईडी का कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर कि जब ये एलईडी आपकी ऑन होगी तो उसका मतलब हो गया कि आपकी जो भी मोटर वगैरह है वो आपकी ऑन हो जाएगी वहां पर। और ये एलईडी यदि ऑफ होगी तो आपका मोटर वगैरह ऑफ हो जाएगी। अब आप बात करते हैं कनेक्शंस की कि कौन सा कनेक्शंस कहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए एलईडी शो करेगी कि आपका गेट ओपन है, और जो येलो एलईडी है ये शो करेगी कि आपकी मोटर ऑन है या ऑफ है। अब जो बाय डिफॉल्ट मैंने कोडिंग में पासवर्ड डाला हुआ है वह डाला हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने कोडिंग में पासवर्ड डाला हुआ है वहाँ पे। अब मैं इस पासवर्ड को प्लेस करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और मैं इक्वल टू प्लेस करता हूँ तो मेरा डोर ओपन शो कर रहा है। ग्रीन एलईडी ऑन हो गई है मेरी और यहाँ पे येलो एलईडी ऑफ। ठीक है, ये 4 सेकंड तक कंडीशन रहेगी। 4 सेकंड के बाद में ये वापस डोर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर मैं पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ और गलत डालता हूँ, जैसे 1 2 3 8 डाला मैंने और इक्वल टू किया तो ये इनवैलिड पासवर्ड शो करेगा यहाँ पर, और आपकी जो रेड एलईडी है वो रेगुलर ऑन रहेगी। मीन्स दैट आप पासवर्ड यहाँ पे सही डालेंगे और इक्वल टू करेंगे तभी आपका जो गेट है वो ओपन होगा, अदरवाइज गेट ओपन नहीं होगा।
तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम वर्क करता है. If you have any query, then you can ask me.